Hello students, I am here again for you with another interesting topic named blood. During the previous lecture, we talked about a basic information about circulatory system. I hope you have remembered this about circulatory system. Again, I am telling you about this. A circulatory system is a system in which some substance is transported our body, यानी कि एक जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र, जिससे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिफरेंट मटेरियल क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं. वो डिफरेंट सब्सटेंस और डिफरेंट मटेरियल क्या हो सकते हैं, फूड, ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सारा काम कहाँ होता है हमारा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज ब्लड. सो लेट्स स्टार्ट दिस. व्हाट हैपन्स व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी. क्या होता है जब आपकी बॉडी पर कोई कट या कोई घाव लग जाता है, आपकी बॉडी कहीं से कट जाती है. ऑब्वियसली यू नो बेटर, ब्लड फ्लोज आउट. जो ब्लड होता है वो बाहर निकलने लगता है. when you get some injury, some cut from your body, so on that particular part the blood flows out. ब्लड क्या होने लगता है, बाहर आने लगता है. बट एक्चुअल में ये ब्लड है क्या, व्हाट इज ब्लड, ये ब्लड है क्या. हम बात करते हैं ब्लड बाहर आ गया when we get some injuries, some cut, ना. एक्चुअल में ब्लड है क्या. ब्लड इज अ फ्लूइड पार्ट इन आवर ब्लड वेसल्स. ब्लड क्या है, फ्लूइड पार्ट. फ्लूइड आपको पता है ना, फ्लूइड क्या होते हैं. फ्लूइड आर जनरली दो सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो. ब्लड्स वो सभी फ्लूइड वो सभी चीजें होती हैं जिनमें कौन सी टेंडेंसी होती है, फ्लो होने की, बहने की. जैसे कि एयर इज ए फ्लूइड, एयर भी बहती है. वाटर इज ए फ्लूइड, वाटर भी बहता है. ऑयल ना, हनी. सो जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, एक नेचर होता है, वही फ्लूइड कहलाते हैं. तो ब्लड में भी क्या होता है, व्हेन ब्लड सम बॉडी पार्ट्स इज कट आउट, तो ब्लड क्या होने लगता है, वहां से बहने लगता है. सो इसलिए भी उसको क्या बोलते हैं, हम फ्लूइड बोलते हैं. आई होप यू क्लियर दैट. फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है, फ्लूइड वो पार्ट्स हैं या वो सब्सटेंस हैं जिनके पास फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, बहने की टेंडेंसी होती है. सो ब्लड इज ए फ्लूइड. ब्लड क्या है, फ्लूइड है. विच फ्लो इन ब्लड वेसल, जो हमारी कहाँ फ्लो होता है, ब्लड वेसल, यानी कि जो धमनियां होती हैं ब्लड की, जिसको हम नसें बोलते हैं आमतौर पर, उनमें ये फ्लो होता है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अभी क्या काम करता है ब्लड, इट ट्रांसपोर्ट, ये परिवहन करता है, यानी कि लेकर जाता है सब्सटेंस को. किस किस को, डाइजेस्टेड फूड, यानी कि वो फूड जो हम खा लेते हैं. अब जनरली आप सोचो, आपने यू एट समथिंग जस्ट राइस. अब राइस तो डायरेक्टली आपकी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें फ्लो नहीं हो सकता ना, ब्लड वेसल बहुत छोटी होती है. तो जो फूड है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको क्या कर देती है, स्मॉल पार्ट्स में क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है. और उसमें भी क्या यूज किया जाता है, जो डाइजेस्टिव जूस की फॉर्म में फूड हमें मिलता है, वो ब्लड उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ऐसे ही नहीं एज इट इज जो हमने खाया वही पूरी बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो गया, नहीं. वो क्या होगा, क्रश होगा, उसमें जो डाइजेस्टिव जूस होगा, जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होगा, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड में क्या कर देती है, फ्लो कर देती है. और वो ब्लड हमें पता है पूरी बॉडी में फ्लो करता है, जिससे हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक सेल्स को क्या मिलते हैं, एनर्जी मिल जाती है. एंड इट कैरीज ऑक्सीजन, और ये किस चीज का परिवहन करता है या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को भी लेकर जाता है. फ्रॉम लंग्स, कहां से, हमारे लंग्स से, टू द सेल ऑफ द बॉडी. टू द सेल ऑफ द बॉडी मीन्स हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स में. आपको पता है ना सेल्स क्या होती है. चलिए एक थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं हम अबाउट सेल. ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल। जिससे कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है तो सबसे पहली वो क्या कहलाती है? वो सेल कहलाती है। तो हमारी बॉडी जो होगी, ह्यूमंस बॉडी या हम कह सकते हैं किसी एनिमल्स की बॉडी, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। तो जो डाइजेस्ट ऑक्सीजन है वो हर एक सेल्स को जरूरत होती है। तो वो किस तरह से पहुंचती है? जो ब्लड है वही हमारे डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिफरेंट सेल में लेकर जाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम दी बॉडी, और ये हमारी बॉडी से जो बेकार चीजें हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, उसे भी अपने साथ लाकर बाहर कर देता है। जस्ट लाइक जब हम इनहेल करते हैं, ऑब्वियसली वी इनहेल ऑक्सीजन गैस, बट व्हेन वी एक्सहेल, जब हम उसको बाहर करते हैं तो कौन सी गैस आती है? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट तो नहीं आती ना हमारी बॉडी से, ये ब्लड वेसल्स में होते हुए ही लंग्स में आती है, जिससे वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। तो इस तरह से ये ब्लड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने में, और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होता है उसको बाहर निकालने में भी। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस? अब जो ब्लड है वो अलग वेरियस सब्सटेंस को कैसे कैरी करता है, कैसे उसको लेकर जाता है, कैसे लेकर आता है? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। मैंने भी कहा आपको कि जो ब्लड है वो क्या है? एक फ्लूइड है, और वो किससे मिलकर बना होता है? कंपोज्ड ऑफ, इसमें बना होता है किस चीज का? प्लाज्मा का। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का एक लिक्विड पार्ट होता है, इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें अलग अलग तरह की सेल क्या होती है बेटा? सस्पेंड बनी होती है या सस्पेंडेड रुकी होती है। जस्ट लाइक अब ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं अगर आपको पता है? जस्ट लाइक रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड ऑल्सो प्लेटलेट्स। तो ये छोटी छोटी सेल हैं जो ब्लड में मिली होती हैं। ओके, ना पहली आस्किंग समथिंग, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? रेड, यानी कि सॉरी, व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड, यानी कि जो ब्लड का कलर वो रेड क्यों होता है? अरे पिंक भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता, रेड ही क्यों होता है? आप कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखेंगे उनका कलर रेड नजर आता है। ऐसा क्यों? पिंक क्यों नहीं है? भाई मेरा कलर कोई फेवरेट है तो मैं तो वो चाहूंगा, बट रेड ही क्यों? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो हमारे ब्लड में कौन सी, अभी मैंने बात की थी हमारे ब्लड कुछ सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो उसमें एक कौन सी है? रेड ब्लड सेल, जिसको आप बोलते हो शॉर्ट में आरबीसी। सो आरबीसी स्टैंड फॉर आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लड एंड सी फॉर सेल्स। तो रेड ब्लड सेल विच कंटेन आर रेड पिगमेंट, और इस रेड ब्लड सेल में आरबीसी में एक पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है बेटा हेमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल में हमें क्या मिलता है रेड कलर का बेटा? हेमोग्लोबिन मिलता है। इज दैट क्लियर? हेमोग्लोबिन क्या करता है? हेमोग्लोबिन बिंड्स विद ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन किसके साथ बन जाता है? ऑक्सीजन के। एंड ट्रांसपोर्ट इट, और उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में, एंड अल्टीमेटली टू ऑल दी सेल। और अल्टीमेटली हम बात करें तो हर एक बॉडी में जो बनी होती है सेल्स की, इसका मतलब वो हर एक सेल में क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब देखिए कौन पहुंचा रहा है? देखिए ब्लड में हमारा आरबीसी मौजूद है, रेड ब्लड सेल, और उसमें भी एक तरह का रेड पिगमेंट मिलता है हमें जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? बिंड हो जाता है, कंबाइन हो जाता है, और यही ब्लड के साथ जाकर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट सेल में क्या करता है? ऑक्सीजन को पहुंचा देता है, जिससे जो हमारी बॉडी की डिमांड होती है ऑक्सीजन की हर एक सेल की, वो उसको पूरा करता है। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंटली टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। ये बहुत ही मुश्किल है कि बिना हीमोग्लोबिन की हेल्प से, उसकी बिना मदद से हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के डिफरेंट सेल में पहुंचा सके। तो इसका मतलब पता हुआ क्या? वन मार्क्स क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में कि विच सब्सटेंस इज यूजफुल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
तो वो कौन सा सब्सटेंस होगा, वो होगा हमारा हेमोग्लोबिन। आई होप यू क्लियर दिस। द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, और इसी की वजह से, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा है, रेड कलर होता है, तो इसी की वजह से जो ब्लड का कलर है वो भी हमें कैसा नजर आता है बेटा, रेड नजर आता है। आई होप यू क्लियर दिस अबाउट आरबीसी एंड hemoglobin and its function. Now let's talk about another type of cell in blood, which is white blood cell. In short, WBC. So WBC stand for white, for W for white, B for blood, and C for cells. So white blood cells. And what is the function of it? So simple is that which fight against germs and may enter our body. ये है फाइट करता है किससे, जर्म्स से, जो हमारी बॉडी में एंटर करना चाहते हैं। मीन्स इन सिंपल वर्ड्स, वाइट बीसी प्रोवाइड अस अ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। ये हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम आता है। इम्यून सिस्टम जो हमें बीमारियों से ना, जर्म्स से, अलग अलग डिसीज से बचाती है या उनसे लड़ने में हेल्प करती है। बूजो फेल डाउन, बूजो गिर गया वाइल प्लेइंग अ गेम, जब वो एक गेम खेल रहा था, एंड गॉट इंजर्ड, और उसको इंजरी हो गई है। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और ब्लड था उसकी बॉडी से बाहर आने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद क्या देखता है, ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप, जो ब्लीडिंग थी वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रुक जाती है। एंड डार्क रेड क्लॉथ हैड प्लग्ड, और उसके ऊपर एक डार्क रेड कलर का एक प्लग, एक खंड टाइप का आ जाता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो, शॉर्ट में बोलते हो आप उसको, कॉमन लैंग्वेज में दिक्कत। बूजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस, यानी कि बूजो इस चीज से सरप्राइज था, अचंभित था कि ये आखिर हुआ क्या ना। द क्लॉथ इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि ये जो क्लॉथ आया है उस कट पर, उस इंजरीज पर, वो किसकी वजह से आया, एक अलग तरह के सेल जो ब्लड में ही क्या प्रेजेंस होती है। अभी हमने ऑलरेडी बात की है, एक टाइप की सेल रेड ब्लड सेल, एक टाइप की सेल व्हाइट ब्लड सेल, एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ब्लड इज विच इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो अब क्लियर हुआ बेटा आपको, जब हम कभी इंजरी हो जाती है तो जो हमारे इंजर्ड पार्ट पर जो ब्लड का रेड क्लॉथ जम जाता है ना, वो किसकी वजह से होता है, दैट ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। आई होप दिस लेक्चर, ये आपको सारी बातें अबाउट किसके बारे में, ब्लड से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। आगे हम और बात करेंगे। थैंक यू।